दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि विकसित भारत पोर्टल पे हम लोगों ने टीचर्स लॉगिन और टीम निर्माण ये सारे कार्य लगभग 12 अक्टूबर तक पूरे कर लिए हैं। अब 14 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख से नया जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है हमारा विकसित भारत पोर्टल पे, वो है अपने आइडियाज़ का सबमिशन। आइडियाज़ का सबमिशन करने के लिए हमें सबसे पहले उस पोर्टल पे जाना होगा, विकसित भारत पोर्टल www.mic.gov.in। इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद से हम लॉगिन करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे दो लॉगिन दिख रहे हैं, टीचर्स लॉगिन एंड स्टूडेंट टीम लॉगिन। आपको अब काम जो भी करना है आपको स्टूडेंट टीम लॉगिन से करना है। आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है नीचे वाला ऑरेंज कलर की पट्टी दिख रही है, इसमें हमारे पास में स्टूडेंट टीम लॉगिन की आईडी और पासवर्ड। जब आपने टीम बनाया होगा, टीम क्रिएट किया होगा, तो आपको अपने विद्यालय के या उस टीम की आईडी और पासवर्ड आपको मिले होंगे, जो कि सिम नाम से वहाँ पे शो हो रहे होंगे। टीम के पहले जहाँ भी जितने भी आपने टीम बनाया होगा, प्रत्येक टीम का एक आपने नाम दिया होगा। वो जो नाम दिया आपने है वो उसका पासवर्ड है, और सिम की आईडी ऑटो जनरेट हुई होगी SIM, और फिर 6 अंक का या 5 अंक का एक डिजिट बना होगा वहाँ पे 74160 या 12345। इस प्रकार से SIM और 5 डिजिट का या 6 डिजिट का आपको एक आईडी मिली होगी सिम नाम से लिख करके, और डिजिट साथ में लिखे होंगे उसके। उस आईडी और पासवर्ड आपका टीम का नाम होगा। जितनी भी टीम आपके पास में है, प्रत्येक टीम का आपने नाम दिया होगा, और उस नाम को आप पासवर्ड के रूप में यूज़ करेंगे। फिर बाकी हम स्टूडेंट टीम लॉगिन करेंगे। अभी ऐसे हम स्टूडेंट टीम लॉगिन करते हैं। मुझे यहाँ टीम की आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। जो मेरी टीम थी वो है SIM 74160, और इसका पासवर्ड जो है मेरी टीम का जो भी मैंने नाम दे रखा था, तो वो मेरे टीम का पासवर्ड हो गया। आपको स्टूडेंट टीम लॉगिन में जाना है और टीम की आईडी और पासवर्ड से वहाँ पर लॉगिन करना है। अब मेरी टीम में यहाँ पे 5 छात्र हैं मेरे पास में। हालांकि मैंने बहुत पहले किसी एक छात्र का कोर्स कंप्लीशन कर लिया था। आपको कोर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। किसी भी छात्र का आपको कोर्स कंप्लीट करना है या नहीं करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी इच्छा पे है। अगर आप चाहते हैं कि छात्रों के कोर्स उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं, कुछ उनके साथ में वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को आप ओपन करेंगे। जैसे कि आपने अगर एक छात्र का लॉगिन किया और उसके ऊपर बाएं हाथ के कॉर्नर पे जो 3 लाइन्स दिख रही है, वहाँ मैंने क्लिक किया। यहाँ उसके ऑप्शन दिख रहे हैं, प्री सर्वे, डैशबोर्ड, कोर्सेस, आइडिया सबमिशन, पोस्ट सर्वे, रिसोर्सेज, सर्टिफिकेट्स। अब इसका जो भी इस छात्र का मुझे वीडियोस देखना था, वो सारे वीडियोस चूँकि मेरे पूरे हो चुके हैं, पहले का ही मैंने बहुत पहले पूरा कर चुका था, तो मुझे उस छात्र के भी सर्टिफिकेट्स या भी जो पोस्ट सर्वे के आइडियाज़ थे, सब मैंने पहले पूरे कर लिए थे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इन कोर्सेज़ को पूरा करें या सर्टिफिकेट लें। मैंने अगर कोर्स का सर्टिफिकेट आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो कोर्स का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कर करके इस टाइप से इस फॉर्म में मिल जाता है। तो ज़रूरत नहीं है उसकी, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बिना उसका कोर्स पूरा किए ही आगे बढ़ सकते हैं, और अपने छात्र का आप आइडियाज़ को, अपने छात्र के जो भी आइडियाज़ हैं उसका सबमिशन हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा आइडिया सबमिशन के कॉलम में। यह है किसी भी एक छात्र के लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद से आइडिया सबमिशन बाएं हाथ में ऊपर लाइन बनी हुई है, वहाँ क्लिक करेंगे और हम आएंगे आइडिया सबमिशन के कॉलम में। ये आइडिया सबमिशन का ऑप्शन हमारे पास में विकल्प उपलब्ध है। हम किसी भी एक छात्र का बिना कोर्स कंप्लीट किए हुए, बिना किसी भी प्रकार का उसका सर्टिफिकेट जनरेट किए हुए, हम सीधे जाएंगे आइडिया सबमिशन। ये हमारा जो है मेन काम है अब जो है 14 से लेकर के 31 अक्टूबर तक का। इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया तो हमें क्या ऑप्शन मिला, आइडिया सबमिशन पर क्लिक करने के बाद से ये क्या गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को आप पढ़ लेंगे स्टेप वाइज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। इस प्रकार से आपके पास में 5 विकल्प वहाँ पे मौजूद हैं। आप चाहें तो इस लैंग्वेज चेंज करने के ऑप्शन से यहाँ पे एक ऑरेंज पट्टी बनी हुई है, इंग्लिश या हिंदी का विकल्प चूज़ कर सकते हैं आप। मैंने हिंदी चूज़ किया। आपके सारे गाइडलाइंस आपको हिंदी में यहाँ पे निर्देश मिल जाएंगे।
हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेज में हमारे पास में स्टेज में जो भी भारत सरकार का इस समय जो 4 मुख्य बिंदु है, 4 बिंदु हैं जिस पे हमें अपने आइडियाज़ देने हैं। उसमें पहला क्या है, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। ये समृद्ध भारत जो है प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है कि टेक्नोलॉजी हम कैसे लाएं जो कि मानव को उपयोगी हो और वो स्वदेशी भी हो। इस प्रकार से 4 बिंदु हमारे पास में हैं, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। तो इन थीम्स पे आपको इन थीम्स के बारे में किसी भी एक थीम का चयन करना है, न कि चारों थीम का। आप चाहें तो चारों थीम पे दें अपने आइडियाज़, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो किसी एक थीम पे काम कर सकते हैं, किसी एक थीम पे अपने आइडियाज़ को इसमें सबमिट कर सकते हैं। और उसके पहले आप अपना एक लेआउट बना करके आइडियाज़ का पूरा एक कॉपी में लिख करके रेडी कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपको वोकल फॉर लोकल आपने चूज़ किया, वोकल फॉर लोकल, जिसे अगर हम हिंदी में कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो लोकल लेवल पे कोई समस्या देख रहे हैं, किसी अगर आप आदिवासी क्षेत्र में है वहाँ पे, किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, या ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हों या बहुत सारी समस्याएं हों, कहीं बीमारियां फैलती हों या कुछ अन्य चीज़ें हों, या पानी पीने की व्यवस्थाएं उत्पन्न ना हो, या कचरे का समस्या हो, जो भी आपके थीम जो भी समझ में आता है उसके बारे में हमारी ये वोकल फॉर लोकल की जो समस्या है, इसको हम अगर क्लिक करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी आइडिया हो इस पर हो, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। हम ऑप्शन पे गए और नीचे हमें दिखा दिया कि जो इसके मुख्य क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पानी, पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, सांस्कृतिक गौरव, आदिवासी लोगों को मजबूत बनाना, भविष्य के लिए तैयार कौशल करना, स्किल डेवलपमेंट करना, और स्थानीय सामुदायिक समस्याएं। कुछ भी मतलब आपके पास में इस संदर्भ में 5-6 बिंदु जो भी दिए हुए हैं, जो भी आपको मुख्य बिंदु लगता है उस पर आप अपना प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब हमारा आइडिया सबमिशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। पहला है कि समस्या को पहचानना, ये मैंडेटरी है, ये कॉलम मैंडेटरी है कि अपना प्राथमिक विषय आप चुनें। यहाँ पे क्या है हमारा वोकल फॉर लोकल। फिर आप चाहें तो अपने विचार की श्रेणी सुन सकते हैं, यहाँ पे ये भी मैंडेटरी है। श्रेणी आपके पास में जो 6 श्रेणियाँ पहले दिखाई हुई थी, स्वास्थ्य कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पानी, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, सांस्कृतिक गौरव, आदिवासी लोगों को मजबूत बनाना, ये तमाम जितने विकल्प हैं इसको आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद से चुनें कि आप किस भाषा में अपना विचार दे सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी तेलुगु, तमिलनाडु, जो भी लैंग्वेजेस हमारे पास में भारत में हैं उस पर हम चाहें तो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद से ये कॉलम मैंडेटरी है कि अपने आइडिया का शीर्षक, सही नाम के बारे में सोचें और समस्या के बारे में न बताएं, केवल नाम सोचें। आपको जो भी शीर्षक है यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। शीर्षक, सही नाम के बारे में सोचें, यहाँ समस्या के बारे में ना बताएं, समस्या आपको ही बतानी है, सिर्फ यहाँ पे उसका आइडिया का जो भी आपका शीर्षक है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बारे में फिर आपका जो नेक्स्ट कॉलम है, अपनी समस्या के बारे में जानकारी दें। आप देख सकते हैं ये कॉलम है, ये भी मैंडेटरी है। यहाँ आपको बताना ही बताना है कि समस्या आपने क्या देखी, किस प्रकार की समस्या आपको महसूस हुई, जिसका समाधान अपने आइडिया के रूप में प्रस्तुत करने आप जा रहे हैं। फिर बाकी कॉलम जो है वो हमारा मैंडेटरी नहीं है। समस्या के कारण क्या थे, समस्या का असर कितने व्यापक क्षेत्रों में किन लोगों पर फैला, कितने लोगों से प्रभावित है, कौन सा एरिया उससे प्रभावित है, इसके बारे में आप समस्या के असर को गिरा सकते हैं कि कोई एक कम्युनिटी, कोई एक एरिया या किसी प्रकार का कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा का अभाव है। मतलब आप क्या देखें कि जो भी आपकी समस्या थी उसका अभाव, उसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। उसके बाद से यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको अपनी कम्युनिटी में किस किस जगह पर ये समस्या दिखाई देती है, घर में, स्कूल में, अपने आसपास की जगहों में, या अन्य अखबारों में पढ़ने पर देखने पे क्या है। फिर कितने लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, कितने लोग हैं, कैपेसिटी हो सकती है, एक कम्युनिटी हो सकती है, 1000-1200 लोग हो सकते हैं, एक पूरी जाति हो सकती है, एक पूरा समाज हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकती है कि आप कौन इन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके बारे में। फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि समाधान और यूजर एनालिसिस। आपका सेक्शन 2 है ये। इसमें क्या कहता है कि आपकी जो टीम थी उसने समस्या को कैसे आइडेंटिफाई किया और उसको सुलझाने के लिए किन तरीक़ों को उसने अपनाया।
साफ साफ बताएं कि कैसे काम करता है और किसकी मदद कर रहा है। समस्या का समाधान जो भी आपने लिखा है, जो भी तरीके बताए हैं वो कैसे काम करेगा, इन फ्यूचर में कैसे उसको हम एक्शन के रूप में परिणित कर पाएंगे, कार्य रूप में, यहाँ पे आपको बताना है। सेकंड नंबर है, आपने अपने टीचर्स के अलावा, छात्र ने अपने टीचर्स के अलावा कितने लोगों से, कितने अन्य जो भी हिस्सेदार लोग हैं समाज के, किसी गणमान्य व्यक्ति से या गांव के प्रधान से या आसपास के समाज से या अपने डैडी से, मम्मी से या 10-5 लोगों से या फ्रेंड से, किससे किससे बात की इसके बारे में, ताकि हम फील्ड विजिट, मतलब उसमें चूँकि फील्ड विजिट आपको करना ही करना है, कि समाधान मुझे और कितने लोगों ने बताया कि इसमें इन इन बिंदुओं को हम ऐड कर सकते हैं, ये भी इसका समाधान हो सकता है। उसमें आप कोई नहीं, अगर किसी से विजिट नहीं किए होंगे कोई समस्या नहीं है, 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, किसी से भी आपने वार्ता की हो तो छात्र हमारे मतलब इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। फिर है, उन कामों को चुनो जो समस्या सुलझाने के दौरान तुम्हारी टीम ने किए थे। ये आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप भर सकते हैं इसमें। फिर आपकी टीम को जो फीडबैक मिला उसके बारे में बताइए और आपने जो बदलाव किए, अगर किए हैं तो अपनी समस्या या समाधान में, चूँकि ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है, जो भी कॉलम मैंडेटरी नहीं है ज़रूरी नहीं कि उसको आप भरें। चूँकि अगर आप फील्ड में गए हों, छात्र आपके साथ में फील्ड में गए हों, आपकी टीम ने फील्ड विजिट किया हो, तो कोई आपको सुझाव वहाँ मिला, उसको आप यहाँ पे, जो भी आप 10-5 लोगों से वार्ता की, जो ये ऑप्शन था हमारा कि हमने कितने लोगों से वार्ता की, अगर उन लोगों ने कुछ सुझाव दिया उसे यहाँ दर्ज करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा मुख्य काम है, सबसे ज़रूरी काम जो कि आपको करना ही करना है, ये 100% हमारा जो अंतिम ऑप्शन है, सेक्शन 3 है, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसमें पहला क्या है कि अपना जो भी आपने समाधान पेश किया उसका एक प्रोटोटाइप, या तो कोई मैंडेटरी चीज़ें, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो, हस्तलिखित हो, टाइप्ड हो, या कोई फ़ोटो हो, जो भी जिस समस्या का समाधान को आपने आइडेंटिफाई किया, जो भी उसका आप सुझाव दे रहे हैं, उसका हाथ से लिखा हुआ कोई वर्णनात्मक पेज पे आप लिखे हुए हो या डॉक्यूमेंटेड टाइप किया हुआ हो या कोई फ़ोटो हो, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। नंबर सेकंड क्या है, उसकी छवि, मतलब कि जो भी आपके पास आइडिया का जो भी प्रोटोटाइप था उसके फ़ोटो आप खींच करके यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। नंबर सेकंड क्या है कि आपके समाधान की स्पष्ट व्याख्या करते हुए आपको एक यूट्यूब वीडियो बनाना है और उस वीडियो का लिंक लेकर के उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, इस लिंक को, वो लिंक आप यहाँ लिखा हो सत्यापित करें और अपलोड करें। किसी भी प्रकार से कोई कॉपीड लिंक, किसी अन्य का चुराया हुआ लिंक यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये ऑटो वेरीफाई करेगा। तो वो लिंक में आपकी टीम ने उस आइडिया को क्या बताया, उसके बारे में जो भी समाधान आपने दिया, आप समस्या कैसे आइडेंटिफाइड किया, बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ लेकर के उसको आप यहाँ पे उसके लिंक को, यूट्यूब वीडियो के लिंक को इस कॉलम में यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियोस, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का आप वीडियो लीजिए, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपके देखिए, इस कॉलम में ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कहा 10 मिनट का, जितना आप शॉर्ट वीडियोज़ में संक्षिप्त में बता पाएंगे उतना ही आपका समस्या का समाधान को टीम जो ज्यूरी होती है वो जल्दी कोशिश करती है कि कम समय में जिसने अपनी बात को अच्छे तरीके से कह दिया। या अगर आप चाहते हैं कि आप आधे घंटे का वीडियो बनाएं, इसमें कहीं भी कोई ऐसा लिमिट नहीं है, आप आधे घंटे का वीडियो बना सकते हैं, 1 घंटे का, 40 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का, आप बिल्कुल फ्री है। क्योंकि यहाँ हमें वीडियो को अपलोड नहीं करना, उस वीडियो का केवल यूट्यूब लिंक हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। और आकार, हाँ, वीडियो की जो आकार है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इसमें लिखा गया है कि वीडियो, दस्तावेज, छवि दोनों को अपलोड करना होगा। एक साथ 2 फाइलों का अधिकतम आकार हमारे पास में 10 MB हो सकता है। 10 MB बहुत होता है, 10 MB की फ़ाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या आपको टीम ने वर्कबुक पूरी कर करके उसे स्कूल गाइड टीचर को जमा कर दिया गया है? जो भी टीचर ने लॉगिन किया था टीचर्स लॉगिन से, उस टीचर के पास में उस पूरी वर्कबुक का कि समाधान कैसे, मैंने समस्या कहाँ कहाँ देखा, कितने लोगों से वार्ता किया, किन किन क्षेत्रों में समस्याएं ये फैली हुई हैं, उससे कौन कौन लोग प्रभावित हैं और इसका समाधान के बिंदु क्या क्या थे, वो पूरा एक दस्तावेज़ के रूप में, एक कॉपी दस्तावेज़ के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में स्कूल में जमा रहेगा। हाँ विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से अंत में हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है सबमिट। इस सबमिट विकल्प पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से आपका आइडिया सबमिशन ये पूरा हो जाएगा। यानी कि एक टीम से एक ही छात्र के लॉगिन से हम आइडिया का सबमिशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रत्येक छात्र का लॉगिन करना है। हाँ, आपने जितनी टीमें बना रखी है तो प्रत्येक टीम से एक आइडिया का सबमिशन होगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, और यार अगर आप चाहते हैं केवल हमारी एक ही टीम आइडिया दे
तो ये भी पॉसिबल है कि आप केवल एक ही टीम से आइडियाज़ का सबमिशन करवाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने टीम आपने बनाई, जितनी टीमों पर आपने काम किया और जितने छात्र आपने सबको चूज़ किए हुए हैं, सभी आइडिया दें। किसी भी टीम से एक छात्र या छात्रा उस आइडियाज़ का सबमिशन कर सकती है, कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक टीम आइडिया ही दे। अगर आपको लगता है कि आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ नहीं हैं, या लगता है कि आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं उन चारों फील्ड पे जिस पे हम लोगों ने वार्ता किया था, जो कि हमारे पास में आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, समृद्ध भारत और विकसित भारत, इस प्रकार के जो भी हमारे पास में आइडियाज़ थे, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में देखा था, वोकल फॉर लोकल, समृद्ध भारत, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, ये 4 बिंदु हमारे पास में थे। इन चारों बिंदुओं पे बात करते हुए अगर आपको लगता है कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो प्रत्येक बिंदु पे आप अलग अलग छात्र से भी आइडिया दे सकते हैं, अलग अलग टीमों से हर एक बिंदु में, इन चारों बिंदुओं पे आइडियाज़ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपका अपना स्वविवेक है, या आप चाहते हैं अगर एक आइडिया प्रस्तुत करना तो इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। और इस प्रकार से काम कर करके हम लोग अपने आइडिया को सबमिट करते हुए अपने अगले काम को पूरा करेंगे। तो अगर आपको कोई समस्या इसमें आती है, आप ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से, टेक्निकल टीम के द्वारा आप अलग अलग से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको समूह में लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। कोई भी समस्या अगर आती है, आप किसी समय भी आप बेझिझक इस पे आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरी समस्या का समाधान मुश्किल हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप जैसे ही BBB पोर्टल को खोलते हैं तो प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग में 11 से 12 इस पोर्टल पर आप आते हैं तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती रहती है, जो कि आपको इस पेज पे मिलता है, जहाँ पे आपको लगातार वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लिखा गया है हैव एनी क्वेरी, कि आपके पास में कोई समस्या है, कोई समाधान है, तो 11 से 12 के बीच में आप यहाँ पे जुड़ करके और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी तरफ बहुत सारे लोग वहाँ पे लाइव 11 से 12 के बीच में पर जुड़े होते हैं और वो उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो समस्याएं कॉमन होती हैं। तो आप अगर केवल वहाँ पर रह करके 10 मिनट सुनेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का सभी उत्तर मिल जाएंगे। और इस प्रकार से आपको ये डेली चलता रहेगा, 31 अक्टूबर तक सेशन चलता रहेगा 11 से 12। आप जुड़िए, वहाँ कमेंट सेक्शन है और उस कमेंट सेक्शन में आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप अपना राइटिंग कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं समस्या को भी अपने, और तुरंत एक टीम होती है जो जवाब देती है आपकी समस्या को, वो आइडेंटिफाई करती है और तुरंत उसका समाधान भी आपको प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से आप वहाँ पे वार्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान बोल करके नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ टाइप कीजिए, चैट क्वेरी में जाइए, या फिर चुपचाप कम से कम 10 से 15 मिनट वहाँ बैठिए। इस प्रकार से बहुत से प्रदेशों से, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से लोग प्रश्न करते रहते हैं और हो सकता है कि उन प्रश्नों में ही आपका उत्तर वहाँ पे समाहित हो। इसके लिए आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वेबएक्स नाम से। उस वेबएक्स ऐप पे ही ये टीम मीटिंग चलती रहती है। वो ऐप अगर आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पास में वो ऐप है, उस ऐप से आप काम कर सकते हैं। ये हमारे पास में ये वेबएक्स ऐप है और इस पर ही ये मीटिंग चलती रहती है। अभी मैं ज्वाइन मीटिंग, चूँकि यहाँ मीटिंग में कोई नहीं है, मैं ज्वाइन करूँगा अभी तो ये ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से, जिसका नाम है वेबएक्स, WEBEX, वेबएक्स, इस प्लेटफॉर्म से आप उसमें टीम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपस में कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप कृपया बेझिझक किसी समय भी आप समाधान के लिए ग्रुप में या ग्रुप के माध्यम से हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा जो भी आपके ब्लॉक में मौजूद हो उनसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि आपको लॉगिन पेज पे आना है। अपने टीम लॉगिन से स्टूडेंट टीम लॉगिन क्लिक करके टीम की आईडी SIM करके स्टार्टअप को मिली होगी और टीम का नाम जो आपने चुना होगा वही आपका पासवर्ड होगा। किसी भी एक छात्र का यहाँ पे बाएं हाथ में दिया हुआ है लॉगिन का ऑप्शन, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, चाहे आपने कोर्स पूरा किया या नहीं किया। क्लिक करने के बाद से बाएं हाथ में एकदम अपर कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइन्स दे रखी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हम आएंगे आइडिया सबमिशन में और उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप लैंग्वेज चाहें तो इस हरी पट्टी से चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है, आप हिंदी में अपने जाते हैं, अगर बात करना है अपने जितने भी आइडियाज़ को पढ़ना, देखना, सुनना और उसको समझना, आप उसको यहाँ पे हिंदी मोड में करके ऑप्शंस अपने चूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास में जो मुख्य बिंदु हैं वो है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। इन 4 बिंदुओं पे आपको अपनी समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करना है और समाधान देना है।
फिर हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।